अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमी लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार पाई की रेसिपी जो है शेयर करने वाले हैं। हर घर में पाई जो है वो डिफरेंट स्टाइल से बनाए जाते हैं और सबको बहुत ही पसंद आते हैं, तो इसलिए मैंने कहा आप लोग के साथ आज ये रेसिपी भी शेयर करती जाऊँ। तो सबसे पहले जैसे कि आपने देखा, मैंने पाई लिए हुए थे, दो बड़े प्याज मैंने लिए थे। उनको मैंने नॉर्मल जिस तरह आप लोग कट करते हैं वो कट कर लिया था। मिसालों मेरे पास नमक है, हल्दी हमारे पास कितनी है, हाफ़ टी स्पून हमारे पास हल्दी है, लाल मिर्ची है हमारे पास 1 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट है, और धनिया पाउडर हमारे पास 2 टेबल स्पून है। और मिसालों में हमारे पास ये काली मिर्ची हैं, हमारे पास लौंग है, ज़ीरा है, सौंफ है, अदरक के 2 बड़े पीस हैं, दालचीनी है, सब्ज़ इलायची और काली बड़ी इलायची है, और थोड़ी सी हम इसके अंदर हींग ऐड करेंगे। तो इन मिसालों से हम पाई जो है वो रेडी करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। ये जो है हमारे पास सूखा अदरक है, तो ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये मैंने एक नेट टाइप का कपड़ा ले लिया था। तो अब ये जो सारे मैंने मसाले आपको दिखाए थे, इसकी हम एक पोटली सी बना लेंगे छोटी सी। तो इसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें जो है डाल लूँगी। सौंफ, साबुत सारे मसाले जो है मैंने ऐड कर दिए इसके अंदर। तो ये आप देख रहे हैं मैंने सारी चीज़ों की जो है पोटली बना ली है। तो मैंने पैन लिया था, उसके अंदर पानी जो था वो डाल लिया था। तो पानी ज़रा ज़्यादा लेना है, क्योंकि प्रेशर कुकर में जो है वो मज़ा नहीं आता पाई का, जितना आप धीमी आँच में बनाएंगे इसको तो पता चलेगा आप लोगों को। ये हमने प्याज इसके अंदर ऐड कर दी हैं, और ये पोटली भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। और साथ अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसके अंदर ऐड कर रही हैं, और मसाले में लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक, हमने सारे मसाले जो है इकट्ठे ऐड कर दिए। बहुत ही क्विक से बनने वाली ये पाई की रेसिपी है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा सूखा अदरक जो है देखें बस इतना सा ऐड कर रही हैं। अब जैसे इसको बारी आ जाएगी तो हम बिल्कुल इसको हल्की फ्लेम पे रख देंगे कि हड्डियों से जो है बिल्कुल हमारी बोटी जो है वो रेशा रेशा सी हो जाए। फिर मैं आगे का प्रोसीजर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं पाए हमारे गल गए हैं। ये थोड़े से टाइम टेकेंगे, 3 से 4 घंटे से लगे हैं। ये आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह गल चुके हैं, कि मैंने ना धीमी आंच पे बिल्कुल इसको जो था गलाया था। ये मैं प्रेशर कुकर में डालकर 30 to 40 मिनट्स में भी कर सकती थी, मगर फिर पाई का वो मज़ा नहीं होता जो हमने धीमी आंच पर इसको गलाया है। तो ये जो पोटली मैंने अंदर डाली थी, अब इसको मैं निचोड़ लूँगी और फिर मैं इसको फेंक दूँगी। और फिर अब हम जो है फिर आगे अपनी पाइप जो है वो पकाएंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया था और आप लोगों ने खुद भी देखा कि मैंने कोई भी ऑयल जो है पाई के अंदर ऐड नहीं किया था। तो पाई की जो अपनी चिकनाई होती है उसकी वजह से आपको देख रहे हैं ऑयल कैसे ऊपर आया हुआ है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो ये पाई की अपनी जो है वो चिकनाई है। तो आप लोग पाई ये वाली इस रेसिपी से बनाइएगा, नाश्ते में खाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, इस पाई के अंदर जो शोरबा था वो मैंने साइड पे कर दी है। तो इसके अंदर जो अदरक लहसुन और प्याज मैंने ऐड किया था, मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। वैसे तो ऑयल की इसमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसको ऑयल में भूनूंगी कि ये जो प्याज आप लोग को नज़र आ रहे हैं ये मैश हो जाए अच्छी तरह। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हड्डियों ने बिल्कुल गोश्त को जो है वो छोड़ दिया है। तो अब जो है मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल कितना ऐड कर रही हूँ? 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किए। अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। तो काली मिर्चें मैंने कूट ली थी, तो वो मैंने अब इसके अंदर ऐड कर ली है। इससे जायका जो है बहुत मज़े का हो जाता है पाई का। और अब जो है मैं पाई के अंदर दही जो है वो ऐड कर दूँगी। दही कितना हम ऐड करें? 3 टेबल स्पून दही भी हम ऐड करें। जब मैं इसको अच्छी तरह भून लूँ, तो फ्रेंड्स हमारे पाई जो थे वो भून चुके थे। तो अब जो मैंने यखनी इसकी निकाली थी वो मैं अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब हमारे पाई जो है वो बिल्कुल डन है, मगर मैं इसको अब इतना पकाऊंगी। आप लोग भी अपने हिसाब के मुताबिक जितना आप लोगों को शोरबा ज़रूरत हो तो आप इतना इसको पका सकते हैं। वैसे पाई में पतला पतला शोरबा ही अच्छा लगता है। तो एंड में हम इसके अंदर गरम मसाला जो है वो ऐड कर रही हैं। ये मैंने गरम मसाला भी इसके अंदर ऐड कर दी है।
तो बस अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी और शोरबा मैं इसका जो है रखूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी टाइम टेकिंग है मगर बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया एमी लाइफस्टाइल को तो साथ सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।